जब से ये खबर निकलकर सामने आई है, पूरे पाकिस्तान में चर्चाएं छिड़ चुकी हैं कि भारत ने जो किराना हिल्स में अटैक किया था ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा, वो अचानक हुआ कोई हमला नहीं था, बल्कि ये तो बदले की कार्रवाई के तौर पर किया गया था। यहाँ तक कि कई लोगों का तो कहना ये भी है कि भारत के द्वारा किराना हिल्स पर किया गया बदला ऑपरेशन सिंदूर के प्लान में ही नहीं था। ये तो बस भारत ने बहती गंगा में हाथ धो लिया। मतलब कि ऑपरेशन सिंदूर तो चल ही रहा था, इसी बीच भारत ने एक दो मिसाइलों को किराना हिल्स में दागकर इसकी सिक्योरिटी और इसकी गहराई को माप लिया कि कितनी गहराई में ये है और किस कैटेगरी के वेपन को हमें फायर करना चाहिए, जिससे कि किराना हिल्स को हम पूरी तरीके से निस्तो नाबूद कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग नहीं जानते तो मैं उन्हें बता दूं कि पाकिस्तान का जो किराना हिल्स है वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का पावर सेंटर, बल्कि कहिए कि केंद्र कहा जाता है। और अगर आपने केंद्र पर अटैक कर दिया तो समझिए पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ही तबाह कर दिया। और यकीन मानिए जिस दिन भारत और पाकिस्तान का प्रॉपर युद्ध होगा, उस दिन भारत युद्ध से पहले मैसिव स्ट्राइक करके अपनी पूरी कोशिश करेगा कि किराना हिल्स को मिट्टी में मिला दिया जाए। और इसी वजह से पाकिस्तानियों का कहना ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के ड्यूरेशन में भारत ने इस चीज को जांचा और पूरी तरीके से परख लिया है कि किराना हिल्स के अंदर कितनी गहराई में पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को छुपाया हुआ है और भारत को किस कैटेगरी का और कितनी पावर वाला मिसाइल और बम की आवश्यकता होगी इस फैसिलिटीज को निस्तोनाबूद करने के लिए। अब खबर आती है कि आखिरकार ये चर्चा हो ही क्यों रही है, तो इसका रीजन बताएगी आज की ये खबर। दरअसल रिपोर्ट आई है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुरंत अग्नि मिसाइल के एक नए वेरिएंट पर काम करना स्टार्ट कर दिया है और इसके अंदर भारत अग्नि 5 मिसाइल को एक तरीके से पूरी तरह मॉडिफाई करके एक प्रॉपर बंकर बस्टर मिसाइल बनाने पर काम कर रहा है। इसी के तहत भारत इस अग्नि मिसाइल का वॉरहेड बढ़ाकर 7.5 टन करने जा रहा है। जी हाँ, और ये कितनी ज्यादा बड़ी बात है आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इस टाइम पर अग्नि 5 मिसाइल भारत की 5,500 से 6,000 किलोमीटर दूर तक जा सकती है, यानी कि इसकी काफी अच्छी खासी और लंबी रेंज है। लेकिन 7.5 टन के वॉरहेड जब इसमें लगा दिया जाएगा, इसके बाद इसकी रेंज रह जाएगी मात्र 2,500 किलोमीटर का। यानी कि जो इसमें वॉरहेड, मेरा मतलब है वॉरहेड से इसमें कोई जो मिसाइल या बम लगाया जाएगा जो कि वहाँ जाकर तबाही मचाएगी। मिसाइल पर जो वॉरहेड लगा हुआ होता है वो ही जाकर कहीं पर भी तबाही मचाती है। तो अब हम वॉरहेड को इस साइज का कर देंगे, उसे इतना ज्यादा बड़ा कर देंगे जो लिटरली पाकिस्तान में भूकंप ले आएगा, क्योंकि ये 7.5 टन का वॉरहेड बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि हम इसकी स्पीड 24 मैक तक लेके जाएंगे। आवाज की रफ्तार होती है स्पीड ऑफ साउंड जो होता है उससे 24 गुना तेज ये चलेगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल स्पीड ऑफ साउंड 1250 किलोमीटर होती है और इसी को अगर आप 24 से गुणा कर दोगे, अब आप खुद सोच लीजिए कि इसकी स्पीड कितनी ज्यादा होने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसका मतलब ये है कि हमारी ये मिसाइल भी हाइपरसोनिक मिसाइल की कैटेगरी में आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है, कोई भी चीज जो 5 मैक से ऊपर चलती है वो हाइपरसोनिक मैक काउंट जरूर होती है, लेकिन उसे हाइपरसोनिक मिसाइल कहना ये ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये खबरें चला रहे थे कि ईरान तो हाइपरसोनिक मिसाइल से इजराइल पर अटैक कर रहा है, लेकिन यार वो हाइपरसोनिक की स्पीड पर चलने वाली मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। एक हाइपरसोनिक स्पीड पर चलने वाली मिसाइल और एक हाइपरसोनिक मिसाइल दोनों अलग अलग मिसाइलें होती हैं। और हाइपरसोनिक मिसाइल की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उसके गुण है, वो ही अलग होते हैं और इन्हें मैं आपको पहले की कई सारी वीडियो में बता भी चुका हूँ। और अगर आप बोलोगे तो मैं आपको एक स्पेसिफिक अलग वीडियो में बनाकर इसकी सारी खासियतों को दोबारा से बता दूंगा। लेकिन फिलहाल हमारी इस अग्नि का जो टर्मिनल फेस होगा, जब ये अपने दुश्मनों पर गिर रही होगी, तो उस टाइम पर हमारी ये अग्नि मिसाइल 24 मैक तक चली जाएगी। और ऐसा नहीं है कि हम बस खूंखार दिखने के लिए इसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं, इसके पीछे का प्रॉपर कारण है। दरअसल भारत चाहता है कि जब भी ये मिसाइल गिर रही होगी हमारे दुश्मन के किसी टारगेट पर, तो कहीं ना कहीं जो ग्रेविटी है उसी की ताकत इतनी ज्यादा हो जाए कि भारत की ये मिसाइल काफी गहराई में चली जाए। और जब ये गहराई में जाएगी तब वहाँ जाकर ये 7.5 टन का वॉरहेड फटेगा। और बताया जा रहा है कि उसके बाद ये जो काइनेटिक एनर्जी इससे बनेगी और ये वॉरहेड है, ये दोनों फटकर दुश्मन के किसी भी फिर चाहे वो 200 फीट की गहराई में बने होंगे, वहाँ पर भी अपने दुश्मन को नहीं छोड़ने वाली। जी हाँ दोस्तों, 200 फीट पर जो होगा उसे तो ये खत्म कर ही देगा। उससे नीचे भी अगर कुछ बना रखा है तो इम्पैक्ट इतना ज्यादा होगा कि एक बहुत बड़े इलाके में भूकंप आ जाएगा। लिटरली उसके नीचे कुछ भी सुरक्षित नहीं रहने वाला। यानी कि हम पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ये खास बंकर बस्टर अग्नि 5 मिसाइल तैयार कर रहे हैं। और इसीलिए पाकिस्तान में इतना कोहराम हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे रणनीतिक लिहाज से ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मिसाइल है। इसीलिए मैं इसके डेवलपमेंट पर इतने ध्यान से नजर बनाए हुए हूँ और जब भी इसके टेस्ट पर कोई भी वीडियो आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में
इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।